सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी ओशो जी की बातों की। अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आपकी लाइफ में तनाव खत्म हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। पहली बात है कि भगवान ने हम सबको बहुत ही यूनिक बनाया है, पर फिर भी हम अपने आप को और बेटर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम पहुंचना चाहते हैं। तो यहीं पे हमारी गलती है। तो अब देखो, इस बात को थोड़ी सी हम एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हमारे ये थंब इंप्रेशंस होते हैं, तो भगवान ने हमारे थंब इंप्रेशंस भी ऐसे बनाए हैं, इतने यूनिक बनाए हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे थंब इंप्रेशन जैसे आपके हैं वो कहीं और मिलेंगे ही नहीं। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि जो नेचर है, जो ये ताओ है, ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसने आपको इतना यूनिक बनाया है कि आपके थंब इंप्रेशंस तक इतने ज्यादा यूनिक बनाए हैं कि ऐसे थंब इंप्रेशंस पूरी दुनिया में किसी और इंसान के हैं ही नहीं। तो अगर नेचर ने हमारे थंब इंप्रेशंस ही इतने यूनिकली बनाए हैं तो ऑब्वियसली हमें भी इस नेचर ने बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाया होगा और यूनिक बनाया है। पर हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई मेंटल इमेज बना लेते हैं कि हम तो ऐसे बनना चाहते हैं, और वो इमेज बना लेते हैं हम सोसाइटी के आधार पर। जैसा हम सोसाइटी में देखते हैं कि किसको ज्यादा पैसे बन रहे हैं, किसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उसके बिहाफ पर हम मेंटल इमेज बना लेते हैं और वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम अपने आप को चेंज करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर हमारी बेवकूफी हो जाती है, क्योंकि जिस इंसान से हम इंस्पायर्ड हुए हैं वो अपने तरीके से यूनिक है और हम अपने तरीके से यूनिक हैं। हम अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर के किसी और को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा माइंड में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और हम कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते। फिर दूसरी बात ओशो जी ये करते हैं कि हमें गुस्से की समस्या बहुत रहती है, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सप्रेशन का सहारा लेते हैं। जब भी गुस्सा आता है तो हम उसे दबा देते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि जैसे हम गुस्से को दबाते हैं वो धीरे धीरे वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धंस जाती है। धीरे धीरे आप ऐसे ही समझ लिए कि वो गुस्सा हमारे खून में ही आ जाता है। फिर हम जो भी कुछ करते हैं तो उसमें गुस्सा एट द बैक ऑफ द माइंड झलकता है। थोड़ी थोड़ी बात पर इरिटेशन होना, अगर आपने कोई भी कार्य करना है तो आप थोड़ा गुस्से से करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हल्की सी इरिटेशन आई नहीं तो आप किताब को पटक के मारेंगे। ऐसा होता होगा आपके साथ बहुत बार कि थोड़ी सी बात हुई और आपको इरिटेशन आई और आपने पूरी किताब ही पटक दी, या आपने खाने वाली प्लेट को ऐसे दूर फेंक दिया। तो गुस्सा वो अंदर ही अंदर एट द बैक ऑफ द माइंड काम करता रहता है जब हम सप्रेशन में जाते हैं। तो मैंने पिछले भी कई वीडियोस में बताया है कि इसका सॉल्यूशन भी ओशो जी ने बताया है। वो ये बताया है कि जब भी हमें गुस्सा आए, किसी भी पर्सन पर आए, तो हमने बंद कमरे में जाना है, एक पिल्लो को वही पर्सन समझ लेना है, तो फिर उस पिल्लो के साथ वही करना है जो आप में उस पर्सन के साथ करना चाहते थे। यानी कि अगर आप उसे स्लैप करना चाहते थे या थप्पड़ मारना चाहते थे तो पिल्लो को थप्पड़ मारें, लेकिन बंद कमरे के अंदर। तो सारा गुस्सा वहां पर निकाल दें, तो फिर वो गुस्से को सप्रेस नहीं, हम गुस्से को बाहर एक तरह से वो निकाल देंगे। पर अगर जब हम सप्रेशन करते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। हमारा, जैसे कहते हैं कि भेजा खराब ही फिर रहता है, एट द बैक ऑफ द माइंड वो गुस्सा काम करता रहता है। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बात, यानी कि तीसरी बात। ओशो जी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को अभी सेलिब्रेट करना शुरू कर देना चाहिए। हमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जैसे कि हमने कोई मेंटल इमेज बना रखी है, तो अगर हम ये सोचें कि हम पहले वो मेंटल इमेज को हासिल करेंगे फिर ही हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। क्योंकि जब हम इस मेंटल इमेज को पहली बात तो अचीव कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमने इस मेंटल इमेज को अचीव कर भी लिया तो फिर हम बिल्कुल जल्दी से ऑटोमेटिकली कोई और मेंटल इमेज खड़ी कर लेंगे, क्योंकि यहां पर पहुंच करके हमें ऐसा लगेगा कि बात तो भैया कोई बनी नहीं, तो अब हमें एक नेक्स्ट मेंटल इमेज पर जाना है।
तो ओशो जी कहते हैं कि सिर्फ ऐसी मेंटल इमेजेस की वजह से हम कभी भी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पाते। ओशो जी कहते हैं कि अगर हम लाइफ को अभी एंजॉय करना शुरू कर दें, अपने आप को एक्सेप्ट कर लें जैसे भी हम हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर लें और वैसे एंजॉय करना शुरू कर दें लाइफ को। एंजॉय करने का मतलब है स्पिरिचुअली आगे बढ़ना शुरू कर दें, या जो भी हम कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं वो करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वो ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएंगे। यानी कि जो गुस्सा है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएंगे अगर हम अच्छे कामों के बीच एंजॉय करेंगे और वहां पर अपनी लाइफ को आगे लेकर जाएंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और 3 बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।